बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मूव करते हैं आज के टॉपिक पे। टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिक्विड इन ग्लास एंड थर्मोकपल थर्मामीटर। आज हम पढ़ेंगे कि थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है उसका क्या फिनोमिना है और वो किस तरह काम करता है, और हम थर्मोकपल थर्मामीटर्स के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर औकात देखा हुआ है कि थर्मामीटर में एक लिक्विड होता है, एक लिक्विड, ठीक है। और वो लिक्विड क्या करता होता है, वो लिक्विड आपकी यहाँ इस बल्ब में होता है। वो लिक्विड क्या करता है, वो लिक्विड टेम्परेचर के बारे में बताता है। फर्ज करें ये एक बल्ब है, ये बल्ब है जिसमें आपका एक कोई भी लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होके यहाँ मौजूद है। अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, मैंने पिछला जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने ये भी बताया था कि जो लिक्विड होता है उसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए। सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करने वाला होना चाहिए। आप जब इस थर्मामीटर को, जिसके ऊपर बहुत सारी रीडिंग्स दी हुई है, आप किसी भी हीट के साथ कनेक्ट करते हैं तो यहाँ जो लिक्विड होता है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है, और वो इसकी जो एक्सपेंशन है वो प्रोपोर्शनल होती है आपकी टेम्परेचर के हिसाब से। यानी जितना जितना आपका टेम्परेचर इधर से इसको रिसीव होगा उतनी उतनी एक्सपेंशन इसकी बढ़ती जाएगी। इसको थर्मल एक्सपेंशन भी कहा जाता है। तो वो एक खास जगह पर पहुंच जाएगा। ये लिक्विड का फिनोमेना। आमतौर पे मैं पिछले लेक्चर से दोबारा आपको वही बात बताता हूँ कि आमतौर पे हम वो लिक्विड यूज करते हैं कि जो एक यूनिफॉर्मली एक्सपैंड भी कर सके और जिसकी वाइड रेंज होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो ज़रा से टेम्परेचर पर ठंडा हो जाए और ज़रा से टेम्परेचर पर वो बॉइलिंग पॉइंट तक चला जाए और यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करने वाला हो। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से दी थी। आप प्लीज़ लाज़मी देखिएगा, उसमें मैंने बताया था। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से बहुत टाइप के थर्मामीटर होते हैं। आपने देखा होगा कि ये क्लिनिकल थर्मामीटर भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। और इसी तरह अगर आपने किसी माहौल का टेम्परेचर यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, थर्मामीटर को उठा के उस इन्वायरमेंट में रखेंगे और इन्वायरमेंट जैसे ही कनेक्ट होगा इस बल्ब के साथ तो इसके अंदर हीट एंटर होनी शुरू हो जाएगी और वो हीट के साथ ही एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप किसी ठंडे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो इसमें से हीट बाहर आएगी और इसकी एक्सपेंशन में कमी आनी शुरू हो जाएगी और वो एक्सपेंशन आपको एग्जैक्ट रीडिंग बता देगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सब बातें मैंने बताई हैं, दिस इज अबाउट लिक्विड इन गैस थर्मामीटर, यानी जो ग्लास थर्मामीटर, यानी इस ग्लास थर्मामीटर में जो लिक्विड है, दिस इज ऑल अबाउट दैट। ये उसके बारे में था कि जैसे जैसे आप इसमें हीट डालेंगे दिस विल have some expansion, and when you take out the heat from this, obviously if you got the cold environment, the heat will come out and this will have the contraction in that particular the thermometer. So it's all about liquid in glass thermometer. I hope आप लोग समझ गए। Dear students, next topic है हमारा थर्मोकपल्स। थर्म कहते हैं हीट को, टेम्परेचर, हीट। कपल कहते हैं डबल, कपल जोड़े को कहा जाता है, यानी दो डिफरेंट किस्म का टेम्परेचर, दो डिफरेंट किस्म का टेम्परेचर आपको हीट के बारे में, टेम्परेचर के बारे में आगाह करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं एक थर्मोकपल की एक डायग्राम बनाई है। थर्मोकपल में आपके पास दो किस्म की वायर, दो डिफरेंट जगह पे वायर होती है। ये आमतौर पे वैसे कॉपर लेड वायर हो सकती है, कॉपर लेड वायर ले सकते हैं आप। ये एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है कॉपर, जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करना हो तो कॉपर वायर सबसे अच्छी तस्वर की जाती है। इसके एक साइड पे वोल्ट मीटर लगाया जाता है, वोल्ट मीटर। स्टूडेंट्स, वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो चार्जेस के वर्क डन को फाइंड करती है। चार्जेस, वर्क डन ऑफ चार्जेस, के चार्जेस कितना काम कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है W/Q। ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे। ये चार्जेस, Q को चार्जेस से जाहिर करते होते हैं, W कहते हैं वर्क डन को, यानी चार्जेस कितना काम या कितनी एनर्जी है चार्जेस के अंदर, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स,
इसका एक जंक्शन होता है जिसको कोल्ड जंक्शन कहा जाता है। ये कोल्ड जंक्शन आपका, कोल्ड जंक्शन, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स होता ये है कि आप इसके जो हॉट जंक्शन है इसको गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं। जब आप इसे खूब हीट अप करते हैं, खूब हीट अप करते हैं, तो चूंकि ये मेटालिक होता है, वायर होती है, मेटालिक होती है, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और हीट करने से इलेक्ट्रॉन जो है ना उनकी गर्दिश स्टार्ट हो जाती है, यानी वो यहाँ से मूव करना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर मूवमेंट क्रिएट हो जाती है। और हर याद रखिएगा जो चार्जेस हैं वो जब हीट की वजह से आपके मूव करेंगे तो वो हॉट से कोल्ड की तरफ भागेंगे, ये कोल्ड जंक्शन है। और इनके मूव करने से एक करंट पैदा हो जाता है, करंट। जब चार्जेस मूव करते हैं स्टूडेंट्स, इस फिनोमिना को करंट कहा जाता है। इसका एक फार्मूला है I = Q/T, कि चार्जेस का मूव करना किसी टाइम के लिहाज से करंट कहलाता है। तो आपका करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और जब चार्जेस मूव करते हैं तो एक्चुअली दे आर डूइंग वर्क डन, वो वर्क डन भी कर रहे होते हैं, उनके अंदर एनर्जी आ चुकी होती है। उस एनर्जी को जो ये हमारा वोल्ट मीटर है वो आराम से फाइंड आउट कर लेता है कि कितना है, और वो जितना वर्क डन होता है उसके हिसाब से वो बता देता है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जितने चार्जेस ज्यादा वर्क डन करेंगे, इसका मतलब चार्जेस ज्यादा फ्लो में और ज्यादा आपके एनर्जी में आए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका टेम्परेचर वाकई बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था। तो एक्चुअली ये फिनोमिना है जिस पर ये थर्मोकपल्स हमारे काम कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये थर्मोकपल की जो एप्लीकेशंस में सबसे अच्छी एप्लीकेशंस फर्नेस हो गया, ये छोटी छोटी भट्टियां होती हैं जिनमें आग लगाई जाती है और डिफरेंट जो है वो काम किए जाते हैं, इंडस्ट्रियल काम किए जाते हैं। इसी तरह किल्स हो गए, ये भी भट्टों को कहते हैं जहाँ आपकी ईंटें शीटें बन रही होती हैं। इंजन का टेम्परेचर फाइंड करना हो, इंडस्ट्रियल कोई यूज हो जाए या फिर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री हो, इस थर्मोकपल को बड़े प्रिसाइसली आप इनके टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर ऑन इट्स सेंसिटिविटी, रेंज एंड लीनियरिटी। यानी लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर का जो स्ट्रक्चर का जो इफेक्ट होता है, जो स्ट्रक्चर जैसा वो बना हुआ उसका जो इफेक्ट होता है वो सेंसिटिविटी पे क्या होता है, रेंज पे क्या होता है और लीनियरिटी पे क्या होता है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि लिक्विड इन ग्लास जैसा डिजाइन हुआ है, डिजाइन वो उसकी डिजाइनिंग की वजह से इन चीजों पे, इन तीन चीजों पे क्या फर्क पड़ सकता है। आपको याद हो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने सेंसिटिविटी के बारे में बताया था। सेंसिटिविटी एक्चुअली कहते होते हैं लीस्ट काउंट को, ये कम से कम कोई चीज कितना मेजर किया जा सकता है। यानी अगर एक थर्मामीटर को, लेट्स से अगर मैं ये थर्मामीटर ले लूं, ये थर्मामीटर है, ये मैं ले लूं थर्मामीटर, ठीक है, ये ले लेता हूं और इसका ये बल्ब है और इस पर ये आपके जो हैं स्केल्स बने हुए सारे के सारे, ठीक है, आप कि ये स्केल्स बने हुए, अगर आप कोई भी चीज, मतलब इसको किसी भी चीज से टच करते, ऐसी चीज जो हीट, मतलब जिसके अंदर हीट हो, जो इसके टेम्परेचर को राइज कर सकती हो, तो एग्जांपल देते हैं, फर्स्ट करो ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है। आप जैसे ही इसको छूते हैं तो इसका जो लिक्विड है वो 25 पर से 26 पर आ जाता है। यानी सबसे कम चेंज यही आ सकती है, इससे कम बीच वाली कोई चेंज नहीं आती। तो ये इसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। यानी इसकी सेंसिटिविटी ये कि हल्का सा टेम्परेचर भी इसको 1 डिग्री C तक चेंज कर सकता है। इसके मुकाबले में अगर कोई और थर्मामीटर हमारे पास होता है, वो आपको ये भी बता दे कि 25.1 तक लेके, यानी यहां तक लिक्विड आ जाए, यानी वो इससे भी ज्यादा सेंसिटिव है, 10 टाइम ज्यादा सेंसिटिव हो गया, कि उसने आपको 25.1 डिग्री टेम्परेचर भी आपको बता दिया। इसका मतलब है इसकी सेंसिटिविटी 0.1 डिग्री C है, जबकि इसकी सेंसिटिविटी 1 डिग्री C है। यानी इसमें स्मॉल चेंज आपकी जो पैदा होती है वो 1 डिग्री C तक होती है, जबकि दूसरा थर्मामीटर जो था, जो ज्यादा सेंसिटिव था, उसमें 25.1 यानी 0.1 चेंज लाई जा सकती है। दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। अब स्ट्रक्चर जो है, यानी थर्मामीटर का जो डिजाइन है, वो क्या चीजें, वो क्या मतलब इनमें तब्दीलियां ला सकता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ डायमीटर ऑफ ट्यूब ऑन सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर, यानी थर्मामीटर की
का जो डायमीटर है ट्यूब का, उसका सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ता है, यानी इसी लीस्ट काउंट पे क्या असर पड़ता है, यानी किस तरह के थर्मामीटर ऐसे होने चाहिए, किस तरह के ऐसे होने चाहिए जो 1 डिग्री सी पर लेकर आए। डियर स्टूडेंट्स, डायमीटर कहते होते हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, गोल एरिया होता है ना, ये गोल, इसका डायमीटर कितना है। एक्चुअली डायमीटर कितना है, यहां से यहां तक के टोटल, यानी रेडियस का डबल होता है। यानी अगर आपकी एक सर्कुलर सी ट्यूब है कोई भी, तो ये यहां से यहां तक इसका टोटल डायमीटर हो जाएगा। ये डायमीटर, जितना डायमीटर ज्यादा होगा स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपको एरिया का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर है या फिर पाई डी स्क्वायर ओवर 4 होता है, याद रखिएगा। जितना आपका डायमीटर ज्यादा हो जाएगा उतना एरिया भी बढ़ जाएगा। एरिया इवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के, स्क्वायर ऑफ द डायमीटर के, यानी एरिया स्क्वायर में बढ़ जाएगा। यानी उस जगह पर मरकरी या अल्कोहल या जो भी आपने थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर रखा हुआ है, उसकी वैल्यू, उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी हमारे पास। अब जैसे ही हम हीट के साथ टच करते हैं, अगर तो उसका डायमीटर ज्यादा हुआ, याद रखिएगा, अगर उसका डायमीटर ज्यादा हुआ तो उसका एरिया यानी स्क्वायर में ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें जो लिक्विड होगा वो भी ज्यादा अमाउंट में होगा। अब फर्ज करो, हमें देखिए, आप अंदाजा लगाएं, ये एक गिलास है, इस गिलास में इतना पानी है, इसको गर्म करना है, हीट देनी है, तो इसमें कम हीट देंगे तो ये गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये गिलास भरा हुआ हो तो ज्यादा हीट देने से इसमें जो है टेम्परेचर राइज होगा। तो जब आपका डायमीटर ज्यादा होगा यहाँ, तो मरकरी की अमाउंट भी बढ़ जाएगी। जब मरकरी की अमाउंट बढ़ गई तो आपको उसमें टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो जबकि इसके मुकाबले में जो छोटे डायमीटर वाले होते हैं, छोटे वाले, उनमें हल्का सा टेम्परेचर भी दिया जाए तो मरकरी फौरन आगे तक चला जाता है, यानी फौरन आगे तक वो पहुंच जाता है। जबकि इसमें आपका इतना आराम से वो आगे जाकर नहीं पहुंचेगा। यानी इस तमाम बातों का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी स्मॉल कैपिलरी ट्यूब होगी और उसमें हल्का सा भी टेम्परेचर लाएंगे, इट विल रिएक्ट क्विकली, ये जल्दी रिएक्ट करेगा, क्योंकि वॉल्यूम कम है उसके अंदर भाई, क्योंकि उसका एरिया कम है, और वॉल्यूम आपको पता है एरिया और मल्टीप्लाई हाइट के इक्वल होता है। जब एरिया बढ़ जाए तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो एरिया चूंकि कम है इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ये जल्दी रिएक्ट करेगा क्योंकि इसके अंदर फौरन टेम्परेचर जाएगा, क्योंकि छोटी सी अमाउंट में मरकरी या अल्कोहल मौजूद है। दिस विल रिएक्ट क्विकली, बट द mercury which will have the greater diameter will not react as compared to this one, यानी इसके मुकाबले में उसका रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। तो आपने देखा कि डायमीटर से सेंसिटिविटी पर डायरेक्टली असर हमारा पास पड़ता है। यानी इसका मतलब हुआ छोटी कैपिलरी ट्यूब, it will react quickly, but this won't, ये ऐसा नहीं करेगा। Dear students, effect of nature of liquid used in thermometer on its sensitivity, आपके थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है उसका सेंसिटिविटी पे क्या असर पड़ता है। डियर स्टूडेंट्स, ये भी बहुत असर डालता है। कुछ चीजें बड़े आराम से एक्सपैंड होती है, जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, जैसे मरकरी और अल्कोहल बड़े आराम से और बहुत ज्यादा एक्सपैंड करते हैं। लेकिन आप अंदाजा करें, आप अगर आप उसी थर्मामीटर में, यानी वही थर्मामीटर जो हमारा है, उसमें अगर आप वाटर डाल दें, पानी एक्सपैंड नहीं करता उस हिसाब से, तो आप बैठे रहेंगे, टेम्परेचर फाइंड कर रहे हैं, तो बस यू विल बी देयर वेयर यू आर, आप आराम से फाइंड आउट ही नहीं कर सकेंगे। सो आपने वो लिक्विड यूज करना है कि जिसका एक यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होना चाहिए और एक्सपेंशन होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। यानी वाटर की तरह नहीं है कि जिनका एक्सपेंशन इतना ज्यादा नहीं है, आप इंतजार ही करते रहेंगे और वो थर्मोमीटर आपका काम नहीं करेगा। तो आमतौर पे अल्कोहल और मरकरी, दे आर सुटेबल फॉर दिस। डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ बल्ब ऑफ थर्मोमीटर ऑन इट्स रेंज, ये जो बल्ब है आपका, इसका साइज जितना बड़ा होगा उतनी रेंज आपकी बड़ी होगी। रेंज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने बड़े तफसील से आप लोगों को बताया था। रेंज का मतलब होता है कि वो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर मेजर कर सकता है। फर्ज करो अगर रेंज कम है, यानी आपकी रेंज है
25 डिग्री सी से बस आपने 42 डिग्री सी तक फाइंड आउट करना है। आमतौर पे क्लिनिकल थर्मामीटर भी नियरली 32 से 42 तक होता है, ऐसा ही है, चेक कर लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर। तो बहुत कम रेंज है, यानी टोटल 17 की रेंज है आपके पास, इससे ज़्यादा नहीं है। ये 17 की रेंज है, वैसे 10 की रेंज होती है। अब आपको इतना बड़ा बल्ब नहीं चाहिए, बल्ब में होता है आपका लिक्विड, जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतना वो फैल के आगे तक जा सकता है। अगर आप चाहो कि एक थोड़ा सा लिक्विड फैल के 100 डिग्री सी तक चला जाए, so this is absolutely ridiculous. In fact, this is not impossible. ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आपके पास जितना बड़ा बल्ब होगा उतनी बड़ी रेंज फाइंड होगी। अब अगर फर्स्ट को ये बल्ब बड़ा है, आप हो सकता है 0 डिग्री सी से लेकर 100 डिग्री सी तक को आराम से मेजर कर लें, फिर आपकी रेंज भी बढ़ जाएगी। सो ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ साइज ऑफ बल्ब, मोर इज द रेंज ऑफ थर्मोमीटर यू कुड हैव। But if you got the small bulb, it means you got the small amount of mercury. So this will not expand because it will not have enough amount. उसमें इतनी amount ही नहीं होगी कि वो फैल के आगे तक चला जा सके। So size of bulb जो है वो range के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करें। Dear students, next topic है effect of nature of liquid used in thermometer on its range. यानी liquid का जो nature है ये कैसे मैटर करता है रेंज को मेजर करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ लिक्विड बहुत मेजर करता है। नेचर ऑफ लिक्विड मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ऐसा लिक्विड होना चाहिए जो यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करे और अच्छा एक्सपैंड करे। तो इस लिहाज से मरकरी जो है ये एक ऐसा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है जो इजीली एक्सपैंड होता है, या कुछ हद तक अल्कोहल भी, लेकिन मरकरी इज वेरी गुड। ये आपका एक यूनिफॉर्मली एक्सपैंड होता है और ये क्विकली टेम्परेचर को, ये हीट को रिस्पॉन्ड भी करता है। सो वाइड रेंज के लिए मरकरी इज वेरी गुड। इनफैक्ट लो रेंज के लिए भी मरकरी एक बेहतर जो है, और तो नेचर पर डिपेंड है। आप वाटर को यूज कर सकते हैं, वाटर यूज करेंगे तो क्या रेंज बनेगी, बात नहीं बन सकती वाली, क्योंकि उसकी एक्सपेंशन ही नहीं हो सकती। डियर स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ टाइप ऑफ ग्लास यूज इन थर्मोमीटर ऑन इट्स लिनियरिटी। आपका जो थर्मोमीटर बना हुआ है उसका जो ग्लास है जिसके अंदर ये तमाम चीज हो रही है, उसका भी एक बड़ा अहम रोल है, उसका टाइप का एक बड़ा अहम रोल है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे टेम्परेचर दें आपके ग्लास में भी एक्सपेंशन होती है, जैसे ही ठंडा करें उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो वो ऐसा ग्लास बहुत अच्छा होता है जो आम तौर पर, मतलब उसकी ये नेचर होनी चाहिए कि टेम्परेचर चेंज पर, ट्रांसपेरेंसी पर, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो केमिकल स्टेबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, यानी ये नहीं है कि वो केमिकली दूसरों के साथ रिएक्ट कर जाए, फौरन स्टेबल होना चाहिए केमिकल। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ये नहीं है कि वो एकदम बहुत बड़े फिर कम बड़े, यानी एक यूनिफॉर्मली उसके अंदर एक्सपेंशन का होना चाहिए। और ड्यूरेबल होना चाहिए, ये नहीं है कि जरा सी चीज लगी और वो टूट जाए। और सबसे बढ़ के उसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, यानी वो थर्मल यानी हीट को अच्छा रिस्पॉन्ड कर सके, बहुत बुरी रिस्पॉन्स नहीं हो चाहिए, और यूनिफॉर्मली रिस्पॉन्स कर सके। थर्मल कंडक्टिविटी खुद एक बहुत ही लंबा टॉपिक है। तो ये तमाम नेचर जो है ग्लास की बड़ा अहम रोल प्ले करती है। अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेचर में लिनियरिटी आए, यूनिफॉर्मिटी आए, यानी यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो सके, तमाम जो है ये चीजें हमारी। इसके लिए एक बड़ा अच्छा ग्लास है बोरोसिलिकेट ग्लास। ये आमतौर पे बोरॉन और सिलिका और एक ट्राईऑक्साइड से ये बना हुआ होता है, और ये बड़ा अच्छा ग्लास है। ये इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, इन तमाम चीज़ों को, और ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए बड़ा ही मावन साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स, हमने तकरीबन सब चीज़ों को गो थ्रू किया। इसके साथ ही ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम अपने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। खुश रहें, जिंदा रहें, सब्सक्राइब करें और दुआ में याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।